तो हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं टोक्यो एवेंजर्स एपिसोड 5। तो जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। चलो वीडियो शुरू करते हैं। एक बुक स्टोर दिखाया जाता है जहाँ पे एक औरत किसी पे चिल्ला रहा होता है। तब हम देखते हैं किको माइकी को कहते हैं 2 हफ्ते से तुम काम पे नहीं आए, तो फिर अब यहाँ पे क्या करने आए हो। तब तिको माइकी उसको समझाने लगते हैं, लेकिन वो औरत तिको माइकी की कोई बात नहीं सुनता और उसको डांट के वहाँ से जाने लगते हैं। तब पीछे से तिको माइकी पूछता है कि मेरा बाकी का पैसा का क्या होगा। तब वो औरत कहते हैं तुम्हारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में डाल दिया जाएगा, तो अभी तुम निकलो। ये कह के वो औरत बिना कुछ देखे वहाँ से जाने लगता है। और ऐसे सीन यहाँ पे काट होते हैं और अगले सीन में हम देखते हैं कि तिको माइकी और निकोलस दोनों बात कर रहा था। तब तिको माइकी कहते हैं कि हमारे पास एक सुराग था, वो भी मिट गया है और आकुन तो मर चुका है, अब क्या तुम्हारे पास और कोई आइडिया है या नहीं। तब निकोलस कहते हैं ड्रैगन के बारे में तुम भूल रही हो। ड्रैगन जिस वक्त मारा था, अगर तुम किसी तरह उस वक्त पे चला जाओ तुम ड्रैगन को बचा सकते हो और इस लड़ाई को भी रोक सकते हो, जिससे मेरा बहन भी बच जाएगा। ठीक हो माइकी कहते हैं अच्छा फिर देखो किस वक्त मारा था। तब निकोलस ऑनलाइन में चेक करता है जहाँ पे उसका मारने का टाइम पता चल जाता है 3 अक्टूबर। तब तिको माइकी कहते हैं वो तो अभी 1 हफ्ते बाकी है। तब निकोलस कहते हैं हाँ 1 हफ्ते बाकी है, लेकिन तुम्हें अभी जाना पड़ेगा, क्या तुम जाने के लिए रेडी हो। तब तिको माइकी कहते हैं हाँ मैं जाने के लिए इस वक्त तैयार हूँ, मुझे किसी तरह ड्रैगन और आकुन को बचाना है। तब तिको माइकी और निकोलस हाथ मिलाता है, जिससे तिको माइकी टेलीपोर्ट हो जाता है। टाइम टेबल करके वो दूसरे वक्त पे चला जाता है। वहाँ पे जाने के बाद हमें तिको माइकी की आवाज़ आता है और एक खूबसूरत और सेक्सी लड़की को दिखाया जाता है जो ब्रा और पैंटी पहना हुआ था और कुछ नहीं, यानी कि वो लोग सेक्स कर रहा था। और जैसे ही तिको माइकी उस लड़की को देखता है वो जोर से चिल्लाने लगता है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर यहाँ पे कैसे आ गया और ये लड़की कौन है। तभी उस लड़की के रूम पे एक कॉल आता है। वो लड़की उस कॉल को उठाने के लिए जाता है। वो लड़की फ़ोन पे बात करने के बाद जैसे पीछे मुड़ के देखता है और देखते कि तिको माइकी तो वहाँ से भाग गया है। फिर हमें तिको माइकी को दिखाया जाता है जो रास्ते पे भाग रहा था और एक जगह पे खड़े होने के बाद वो ज़ोर ज़ोर से निश्वास लेने लगते हैं और कहते हैं कहीं गलती से भी हानाका को ना मालूम पड़ जाए। और तभी हानाका उसके पीछे आ जाता है अचानक से और वो कहते हैं क्या मालूम पड़ जाएगा, मुझे बताओ ज़रा। तब तिको माइकी बातों को घुमाने लगता है और इस बात से हानाका थोड़ी सी नाराज़ हो जाता है। और लकीली वहाँ पे ड्रैगन कॉल करता है और तिको माइकी को कॉल उठा के उससे बात करने लगता है। बात करने के बाद वो फ़ोन रख के तब हानाका पूछते हैं कौन फ़ोन किया है, क्या बात हुआ है, वो सब पूछ रहा था। तब तिको माइकी कहते हैं दरअसल ड्रैगन फ़ोन किया है, मुझसे अभी मिलना चाहता है, तो क्या करे बताओ तुम। तब हानाका कहते हैं चलो फिर ठीक है, क्या करना है चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी और मुझे भी देखना है तुम किस किस से मिलते हो। फिर तिको माइकी और हानाका को दिखाया जाता है जो एक जगह पे खड़ा हुआ था। तब हानाका तिको माइकी को पूछते हैं क्या यही एड्रेस दिया था। तब तिको माइकी कहते हैं हाँ ड्रैगन तो यही एड्रेस दिया था। अब वहाँ पे कुछ बाइकर्स आता है बाइक लेके, वो भी एक दो नहीं बहुत सारे बाइकर्स था और वहाँ पे आके रोकता है और तिको माइकी को वहाँ पे पकड़ लेता है, उसका कॉलर पकड़ के उसको थोड़ी सी डांटने लगता है। तब उन बाइकर्स में से एक बाइकर्स आता है और तिको माइकी को वहाँ से छुड़ाता है और उन दो लोगों को कहते हैं क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब है या फिर तुम बॉस के हाथ से पीटना चाहते हो, ये मेरा मेहमान है, हम लोगों का मेहमान है, तुम हमारे मेहमान से इस तरह बिहेव करोगे। तब पीछे से सानो मंजीरो तिको माइकी को बुलाता है और तिको माइकी सानो मंजीरो के पास जाता है और तब वहाँ पे ड्रैगन कहते हैं क्या भाई तुम यहाँ पर भी अपने बंदी को लेके आए हो। तब ड्रैगन सूजी नाम से एक लड़की को बुलाता है और वो लड़की आता है। आने के बाद उस लड़की को देख के तो दोनों आपस में देख के हैरान हो जाता है। तब वो लड़की कहते हैं अरे डरपोक तुम हो यहाँ पे। तब हानाका कहते हैं डरपोक क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। तब वो लड़की सूजी कहते हैं हाँ वो मेरे साथ ही था, मैं बिना कपड़ों में था। और ये सुन के तो हानाका का दिमाग घूम जाता है और वो तिको माइकी को बहुत मारता है, मार मार के उसका मुंह सुजा देता है और तिको माइकी को वहाँ पे छोड़ के आ जाता है। अब वहाँ पे ड्रैगन तिको माइकी को बुलाता है और तिको माइकी उन लोगों के साथ चला जाता है और तिको माइकी इस वक्त जहाँ पे गया है वहाँ पे और भी बहुत सारे
गुंडे पड़े थे। और तब हमें मालूम पड़ता है सब लोग इकट्ठा क्यों हुए, सारे गुंडा एक जगह पे क्यों आया है। दरअसल उन गुंडे में से एक गुंडे की दोस्त को रेप करता है और उसको आधमरा कर देता है, इतना मारता है उसे कोमा में भेज देता है। और इसीलिए ये सारे इकट्ठा हुआ है जो लोग उन लड़की के साथ ऐसा किया है उनको सजा देने के लिए, उसको मारने के लिए। तब तिको माइकी मन में सोचता है कि इसी वजह से शायद सानू मंजीरो और ड्रैगन के बीच लड़ाई होगा और ड्रैगन मर जाएगा, मुझे इस लड़ाई को रोकना पड़ेगा। तब यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है दरअसल ड्रैगन को मारने वाला और कोई नहीं, वो सानू मंजीरो है। लेकिन ये बात हमें जितना शौक लग रहा है उतना ही तिको माइकी को भी लगा था। तिको माइकी अब भी सोच रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, सानू मंजीरो ड्रैगन के क्यों मारेगा, वो तो उनका अच्छा दोस्त है, मुझे इन दोनों के बीच की लड़ाई को रोकना होगा। तब सानू मंजीरो और ड्रैगन जहाँ जहाँ जाता है तो तिको माइकी उन लोगों के पीछे जाता है। फिर सानू मंजीरो और ड्रैगन एक होटल में जाता है खाना खाने के लिए और वहाँ पे ड्रैगन और सानू मंजीरो के बीच थोड़ी सी बहस होने लगती है, ऐसे ही नॉर्मली कैजुअली जो होता है। और इन दोनों के बीच लड़ाई की आवाज़ सुन के तिको माइकी सोचता है कि लड़ाई चालू हो गया है, तो चुपके से देखने लगते हैं। लेकिन वहाँ पे तो कुछ होता भी नहीं है, वो लोग फिर से चुप हो जाता है। खाना खाने के बाद सानू मंजीरो वहाँ पे सो जाता है तो ड्रैगन उसको अपने पीठों पे कंधों पे लेके घर जाने लगता है। लेकिन घर जाने से पहले उसको एक हॉस्पिटल में ले जाता है जहाँ पे वो लड़की लेटा हुआ था जो लड़की को रेप करने के उसको मारने की कोशिश की, जो कि अभी कोमा में है। तब वहाँ पे उस लड़की का मम्मी और पापा आता है। तब यहाँ पे उस लड़की का मम्मी पापा सानू मंजीरो और ड्रैगन को चिल्लाने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी का ये हाल है। दरअसल उस लड़की भी इसी गैंग के लिए काम करता था, मतलब सानू मंजीरो के गैंग में था, तो इसीलिए उस लड़की का मम्मी पापा सानू मंजीरो पर चिल्लाने लगते हैं। और सानू मंजीरो और ड्रैगन दोनों सर झुका के वहाँ पे खड़ा हुआ है उस लड़की की मम्मी पापा के सामने। तब उस लड़की की मम्मी पापा वहाँ से चला जाता है और ड्रैगन और सानू मंजीरो भी वहाँ से आने लगते हैं और पीछे से तिको माइकी ये सब देख रहा था। तिको माइकी कहते हैं कि सानू मंजीरो और ड्रैगन के बीच लड़ाई होगा, सानू मंजीरो ड्रैगन को मार देगा, मुझे ये लगता नहीं है, मुझे मालूम करना होगा ड्रैगन को किसने मारा है। मेरे हाथ पे अब टाइम भी कम बचा है, 3 अक्टूबर आने में और कुछ दिन बचा है, जो भी करना है मुझे जल्दी करना होगा। और यहीं पे एपिसोड 5 ख़त्म होता है। एपिसोड 5 अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करना, और इस चैनल पे आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।